हरिओम। 89तमोध्यायः ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है, परंतु विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझकर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लासित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं, वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा समभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता। मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूं कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसा ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्गलोक में हो। जब उन्होंने उपर्युक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक बोले, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सबका मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोगों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई।
उसमें मैंने केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरावस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। राज शिरोमणि, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदनवन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आ पहुंचा। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली भविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम्र प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर यायात विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ।